भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव को तय समय से कुछ हफ्ते पहले कराने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसका मुख्य कारण फरवरी 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना यानी सेंसस के साथ टकराव से बचना है। फरवरी 2027 में देश में जनगणना की गिनती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो ठीक उसी समय संभावित है जब इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव और जनगणना दोनों ही बड़े काम हैं और दोनों में एक ही सरकारी स्टाफ को लगाया जाता है। इस टकराव से बचने और कर्मचारियों को अधिक भार न देने के लिए चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि चुनाव दिसंबर 2026 या उससे पहले हो जाए तो चुनाव कार्य में लगा स्टाफ को जनगणना के लिए पूरे 1 महीने का अंतर मिल जाएगा। ये जो रूमर फैलाया कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, ये सरकार एक दिन में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकती, लेकिन इसको डर है कि जब गेहूं की फसल आएगी तो डीएपी कहाँ से लाएंगे। जब गेहूं की फसल आएगी तो खाद और डीएपी कहाँ से लाएंगे। इसलिए ये अपने सर्वे करा रहे हैं। हर विधानसभा में इनके सर्वे के लोग पहुंच गए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं कि अगर नवंबर में चुनाव करा दें तो कितनी सीटें जीतेंगे, क्योंकि इन्हें पता है खाद ही नहीं दे पाएंगे। जब किसान को खाद नहीं मिलेगी तो अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, नौकरी के सवाल खड़े हुए हैं, चंदा चोरी का और चढ़ावा चोरी का सवाल खड़ा हुआ है, और विदेश नीति फेल हो गई है, ईरान से तेल नहीं आ रहा। तो ये जो संकट आ रहा है, इसके लिए इन्होंने हर विधानसभा में 5-5 सर्वे करने वाले लोग भेजे हैं। जो इनकी रिपोर्ट आएगी उसी पर फैसला लेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं, जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल अनुभव के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, खाद अगर इन्हें नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, तो चुनाव नवंबर में होंगे बस। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसका विरोध जताया है। वहीं इसको लेकर भाजपा आलाकमान पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है और इन राज्यों की प्रदेश इकाइयों को विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज करने के साफ ऑर्डर दे दिए गए हैं। पार्टी ने चुनावी राज्यों के कोर ग्रुप्स को चुनावी तैयारियां तेज करने को कह दिया है। उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में भाजपा की सरकारें हैं, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जहां आप भी काफी सक्रिय है। भाजपा का उद्देश्य कांग्रेस को घेरने और विपक्ष को संस्थापित होने से रोकना है, खासकर पर्यावरण और जमीनी मुद्दों पर विपक्ष के प्रचार को रोकने के लिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत को हिंदू वोट बैंक के समीकरण का संकेत माना जा रहा है, जो जल्दी चुनाव के पक्ष में एक और कारण है। आपको बता दें कि इन राज्यों में चुनाव सामान्यतः फरवरी-मार्च 2027 में होना संभावित है, लेकिन जनगणना की वजह से ये चुनाव समय से पहले संभवतः दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में भी करवाए जा सकते हैं। भाजपा ने इसी को ध्यान में रखकर सभी राज्यों में अपनी तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि बिहार और बंगाल में धांधली करने के बाद बीजेपी अब यूपी में भी इसी तरह से चुनाव करवाने की तैयारी में है, और अगर ऐसा होता है तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा अगर बीजेपी ये चुनाव जीत गई। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई बंगाल। ऐसे में अब देखना है कि यूपी चुनाव की तारीख कब तक सामने आती है और क्या बीजेपी के जल्दी चुनाव कराने की प्लानिंग कामयाब हो पाएगी या नहीं। आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24